बोलिए गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी की पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। मोह से मुक्ति, मोह बस मेरा 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 मेरा, मेरे पे इतने महल हैं, इतनी कोठियां हैं, इतनी गाड़ियां हैं, मेरे बच्चे इतने ऊंचे ऊंचे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं अपने बच्चों को ये खिलाता हूँ, मैं अपने बच्चों को ये पहनाता हूँ, इतना सोना चांदी है, इतना इतना बैंक बैलेंस है। मालिक कितनों को गिराकर, कितनों की आत्माओं को दुखाकर मैंने ये सब कुछ किया है। क्या मैं कभी किसी के काम आया? सभी तो परमात्मा की संतानें हैं, सभी तो आत्माएं परमात्मा की हैं। या सिर्फ मैं अपने तक ही सीमित रह गया? हे प्राणी, तो निरंकार का अंश है, अपने अंशी को पहचान। कितने कितने जन्मों से तू भटकता हुआ फिर रहा है। इस मोह के कारण ही जड़ भरत जी का मोह एक हिरन के बच्चे में हो गया, हिरन की योनि में आई। अब हिरन की योनि में भी उन्हें याद है कि मुझसे भूल हुई थी, मैंने घर बार तो छोड़ा था अपना, पर वन में हिरन के बच्चे में मोह उत्पन्न कर लिया। आज मेरी ये दुर्दशा हो रही है, मैं हिरन बनाऊं। अब जब जन्म मिलेगा तभी इस मोह में नहीं फंसना। आज फिर उन्हें मानव शरीर मिला है। अब जड़ भरत जी किसी में मोह नहीं रख रहे हैं। उन्हें खेतों पर भेजा जाता है, वहां चिड़िया दाना चुग रही हैं, नहीं हटाते हैं कि राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, इन्हें खाने दो भर भर पेट। हर पल उन्हें ये ध्यान है कि कोई चींटी भी मेरे पैर के नीचे ना जाए। आज वह मौन अवस्था में है, पर मोह से बहुत दूर रहना चाहते हैं कि बस किसी को भी मैं अपना ये मन ना दे बैठूं प्रभु के अलावा। प्रभुगढ़ राजा जी की पालकी जा रही है, एक सेवक बीमार हो गया है। प्रभुगढ़ राजा जी ने कहा कि देखो कोई चल रहा हो तो ले आओ उसे, कोई मिल जाए रास्ते में। तो जड़ भरत जी मिल गए, उन्हें ले आए। और वो पालकी को बार बार उछाल देते हैं, बार बार इधर होती है उधर होती है, क्योंकि चींटियां हैं तो कोई भी चींटी मेरे पैर के नीचे ना दब जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा ना आ जाए। उन्हें बचाने के लिए ऐसा ये हाल हो रहा है। अब रघुगण राजा ने बहुत बार उन्हें डांटा कि कहा तू लग तो रहा है अट्ठा कट्टा, पर ऐसे हिलता डुलता क्यों है। फिर वह नीचे उतरे और अपना चाबुक लिया और खूब शरीर पर मारा। अब वह मुस्कुरा रहे हैं, आनंद में हैं, प्रभु की तरफ देख के हंस रहे हैं। अब रघुगण राजा कह रहे हैं कि इतना मार रहा हूँ, असर ही नहीं हो रहा है। जड़ भरत जी कह रहे हैं कि तुम मार तो राजा शरीर को रहे हो, है कपिल भगवान से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। और जड़ भरत जी ने जो प्रवचन किए, रघुगण वहीं दंडवत प्रणाम करने लगे कि मुझे तो यही ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई कि ये शरीर तो नश्वर है, इसमें आत्मा जो बैठी हुई है
वो परम सत्ता के साथ मिल गई है, वो अपने अंशी के साथ मिल चुकी है। अब तुम इस शरीर का कुछ भी हाल करो राजा, इस पे असर होने वाला नहीं है। परम संत जो मोह से ऊपर उठ जाते हैं, परम संत जो मोह से ऊपर होकर जीवन जीते हैं, उनके लिए कोई भी अपना पराया नहीं है। एक बच्चा एक पेंसिल लाता है, माँ पूछती है कहाँ से लाया है, माँ मुझे अच्छी लगी थी, तुमने दिलवाई नहीं थी, रख ले बेटा। फिर वह टॉफी लाया, मम्मी मैंने टॉफी की वाली कभी नहीं खाई, मेरे दोस्त ले रहे थे, मैंने भी डिब्बे में से पार कर दी, चल बेटा कोई बात नहीं। फिर वह आगे और सामान लाता रहा। फिर एक दिन सोने के जेवरात भी ले आया, माँ कोई बात नहीं, बच्चा है, चल इसकी कमियों पे पर्दा डाल लो। दबाती रही मोह के कारण, और एक दिन वह नामी डकैत बन गया। एक दिन फिर वह पकड़ा भी गया। जज ने पूछा, फांसी की सजा जब हुई, कि क्या चाहते हो, तुम्हें समय दिया जाएगा, जिससे भी मिलना चाहते हैं। कि माँ से मिलूंगा। माँ से मिलाया गया, माँ का उस बच्चे ने कान काट लिया, माँ चिल्लाई। जज ने कहा ये क्या बात है, फांसी के समय की बात, ये क्या कर रही हो। इनके यदि पहली बार ही मुझे मारा गया होता मेरी गलती पर, तो मैं इतना बड़ा आज अपराधी नहीं बनता, आज मेरी ये दुर्दशा नहीं होती, आज ये इतनी बेइज्जती की मौत मुझे नहीं मिलती। तो मोह के कारण कभी कभी हम गड्ढा खोद देते हैं खुद ही अपनों के लिए। ये मोह हमें उठने नहीं देता है, और फिर मन में जब हम कोई वासना, कोई कामना लेकर इस शरीर से अलविदा कहते हैं, तो फिर हमें दोबारा आना पड़ता है इस संसार में। इस मोह से मुक्ति दिलाने के लिए ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई जाती है, और इस ज्ञान को लेकर जीवन में जीना ही आनंद है। इस आनंद के साथ हमें जीना आ जाए, इस आनंद में हमें रहना आ जाए हर पल, किंतु परंतु ना हो हमारे साथ। हम सिर्फ और सिर्फ इस जीवन को परमात्मा के लिए जिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गलियति साकरी, तामी दोनों समाई। बहुत छोटी सी है ये गली, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु को बसाना है, महारास में पहुंचना है हमें। साक्षात्कार करना है, परमात्मा का एहसास में रहना है। आज संत निरंकारी मिशन हमें नाम के साथ नामी की पहचान भी करवा रहा है। इस पहचान के बाद इस परमपिता परमात्मा नामी की अनुभूति सहज में ही ऐसे हो रही होती है, जैसे हमारी नसों में रक्त प्रवाह, हमारी श्वास क्रिया जो हर क्षण सोते जागते हो रही होती है। यह अनुभूति जो सोते जागते, कार्य में व्यस्त या कार्य रहित, अकेले या महफिल में हर पल हो रही होती है, इसी को सुमिरन कहते हैं। बिना प्रभु पहचान की यह संभव नहीं, इसलिए नाम के साथ नामे की जानकारी भी चाहिए, जो केवल समय का ब्रह्मवेता महापुरुष ही दे सकता है। आज संत निरंकारी मिशन में माता जी ये पहचान करा रही है।
परमपिता परमात्मा की। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। हे परम पिता परमात्मा की अनुभूति होकर ही हम मोह से मुक्ति पा सकते हैं। जो नाम समय पर आए हुए सदगुरु जी जपाते हैं, हमें उसी को हम सुमिरन कहते हैं। हमारी लीप प्रभु से जुड़ जाए। गुरबाणी में भी इस शक्ति को निराकार ही शब्द से पुकारा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता जी में निरंकार शब्द का ही इस्तेमाल किया है कि मैं निरंकारी हूं। और वेदों में भी निरंकार शक्ति का ही वर्णन है। और आज के युग में बुद्ध जी ने भी प्रभु परमात्मा निरंकार को ही प्रकट किया है। हम सभी समर्पित हो जाएं इस परमपिता परमात्मा के चरणों में और इस मैं को मिटा के बस इस तू में समाहित हो जाएं, बह जाएं। जैसे मिश्री पानी में घुल गई, सागर की बूंद को सागर में ही जाना है। नाले के रूप में बह रहा हो, नदियों के रूप में बह रहा हो, जिस रूप में भी पानी बह रहा हो, लक्ष्य की तरफ अपने बढ़ रहा है, तो हमें भी अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है। मुक्ति आत्मा को दिलानी है ना। और शरीर के चक्कर में पड़ के हम वास्तव में ही अपना जन्म निर्धारित कर लेते हैं। किसी भी रूप में हमारा बिगाड़ ना हो जाए। हमें बहुत संभल के पांव रखना है। हम सब मंजिल पे पहुंचे हैं, सब आनंद में हैं, सब आत्मिक आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं, सभी ब्रह्म ज्ञानी जन। और अभी भी यदि कहीं कमी है तो हमारे अपने कारण है। सतगुरु जी की कृपा तो हम पे बरस रही है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मन को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। हम हर पल संतों के सानिध्य में रहें। काम, क्रोध, मोह, लालच, वैर, ईर्ष्या, द्वेष, इनसे दूर रखें अपने आप को। किसी भी प्रकार का अभिमान हमें मुंह में डाल सकता है। अभिमान जाति पाति का हो, पढ़े लिखे का हो, अमीरी गरीबी का हो, काले गोरे का हो, किसी भी तरह का, सिर्फ हमें तो प्रभु का होना है, प्रभु का होना है। ब्रह्म यानी कि सबसे बड़ी निशानी तो यही होती है कि वह परमात्मा के लिए वो शब्द रूप में नहीं लाता। ये वो नहीं है। वो का अर्थ है दूर। हमें बिल्कुल निकट निरंकार प्रभु परमात्मा दिखाए गए हैं। इनकी अनुभूति हो रही है, इनका एहसास हो रहा है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद मानव की ऐसी दशा होती है कि जैसे कोई मनुष्य शीशे के महल में बैठा, उसके अंदर और बाहर दोनों ओर देख सकता है। इसी तरह ज्ञानी पुरुष अंदर बाहर सब में सर्वव्यापी निराकार के दर्शन करता है। ज्ञानी वह परमाना है, मालिक
जो ज्ञान की रोशनी देखने के बाद अपना जीवन तो अर्पण कर देता है, पर फिर दोबारा अज्ञानता रूपी अंधेरे में वापस नहीं जाता। ज्ञानी वह परवाना है मालिक। गुरु की असीम कृपा ही ज्ञानवान के जीवन को बदल सकती है। सतगुरु जी की कृपा द्वारा मिले ब्रह्म ज्ञान के सामने दुनिया के सब ज्ञान तुच्छ हैं। संसार का ज्ञान प्रभु ज्ञान के सामने बहुत छोटा सा है, और हम इस ज्ञान की मालिक कदर करें जो हमें मुक्ति प्रदान हुई है। भगवान हमारे रथ को चला रहे हैं, है ना, और ये ले जाएंगे हमें निकाल के। ये महाभारत का युद्ध रचा हुआ है संसार में, आज भी हो रहा है। आज भी कौरव पांडव हैं। बस मुझे इस तरह का से मोह से मुक्ति पाकर प्रभु का बन के सेवा सिमरन सत्संग इसीलिए तो हमें करा रही हैं माता जी। ये श्रृंगार हमें पहने रखना है। सेवा भाव में यदि हम रहेंगे तो मोह से बचे रहेंगे। कर्तव्य का बोध कराया जा रहा है हमें। मालिक किसी के ऊपर हम उंगली ना उठाएं, अपने अपूरों को देखें। सिर्फ हम मैं मेरी से बचे रहें, ऐसी मेजॉरिटी ना बनाए। ये निर्धन गिरे पहाड़ से कोई न पूछे हाल, धनी को कांटा लगे पूछे लोग हजार। एक बहन जी ने दसी से कहा कि देखो मुझे सब देखने आए हैं, मुझे लगभग 850 लोग देखने आए। क्यों देखने आई अनिमा बहन जी? क्योंकि मुझ पे आज पैसा है, करोड़ों की संपत्ति है, आपको कौन देखने आएगा? पे पैसा नहीं है। बच्ची बड़े चाव से संगत हुई, उसके बाद देखने गई, सारा काम काज छोड़ के। तो ब्रह्म ज्ञान हमें मोह में डाले हुए हैं। बड़े प्यार से महात्मा जी के साथ देखने गई थी कि हम सब ब्रह्मज्ञानी संत महात्माएं हमारा परिवार है, क्योंकि हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाए हैं। ब्रह्मज्ञानी भी भक्ति नहीं कर पा रहे, आनंद की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ हंसों में बगुले बैठे हुए हैं। सतगुरु बाबा गुरबचन जी ने भी फरमाया, यहाँ एक बहन जी ने पूछा कि नहीं, यहाँ से 3 ही भक्त आए हुए हैं और सब तो मनोकामनाओं के लिए आए हैं। बड़ा सुन के, लेकिन ऐसी इन बातों को अपने अंतर्करण में रखती है कि ये क्वेश्चन है जिनका आंसर मुझे अपने आप में खोजना है कि मुझे निरंकार दिए गए थे या संसार दिया गया था। मुझे निरंकार दिए गए थे, अंग जो थे मेरे निरंकार दिखाए गए, एहसास जो कराया गया निरंकार का कराया गया, शक्ति जो दी गई निरंकार की दी गई, दर्शन जो हो रहे हैं निरंकार के हो रहे हैं। साकार हजारों संख्या में मुझे देखने आए, ऐसा तो सतगुरु जी ने कहीं नहीं कहा। तो मालिक मुझे सिर्फ और सिर्फ मोह से मुक्ति प्राप्त करनी है। हम मेरे जनाजे के पीछे हजारों चले या 4 ही उठाए, कोई 5वां होना, इससे मुझे क्या लेना। एक निरंकार तो मेरे पास है ना, निरंकार तो मेरे पास है, बस
निरंकार मेरे पास है तो किसी के लिए मेरी सोच बुरी नहीं बनेगी, मेरे भाव बुरे नहीं बनेंगे, मैं किसी का बुरा नहीं कर पाऊंगी। बस इससे बचना है। धन्यवाद जी। गुरु माता